अब वो तो हाथ में आते नहीं, फ़ोन भी उनका बंद आता है। कई बार प्रयास किया गया, कोई इमरजेंसी आई, ये नहीं थे तो हम उन्हें उनको ही पकड़ेंगे, भाई लाइट चली गई, कोई दिक्कत आ गई तो फ़ोन ही स्विच ऑफ आता है। पार्षद कितनी बार आए हैं यहाँ पर? पार्षद तो हमें दिखाई नहीं दिए जी। हाँ, मुझे एक दिन काम था तभी उनके घर गया था एक सर्टिफिकेट पे साइन कराने के लिए। वैसे तो मुझे दिखाई नहीं दिए। मतलब क्षेत्र में नहीं आते यहाँ पर? मुझे तो पूरे दिखाई 5 साल नहीं देखा आपने पार्षद? मैंने देखा। अगर आप तो हालत देख ही रहे हो, यहाँ की क्या हालत है। ना नालियों की सफाई हो रही है, ना सीवर लाइन की सफाई हो रही है, सड़कें सारी टूटी पड़ी है। अभी इन 5 सालों में कुछ भी काम नहीं हुआ, जीरो। और यहाँ के जो वार्ड के जो निवासी हैं बहुत परेशान है इस पार्टी से। नमस्कार दोस्तों, वार्डों की सीरीज में आज हम आ पहुँचे हैं वार्ड नंबर 15 में, जहां से श्रीमती नीतू शर्मा पार्षद हैं। और आप ऊपर शिलापट देख ही सकते हैं, ये जो ऊपर बोर्ड लगा है इसमें इस पे तो नाम नहीं लिखा, लेकिन जो ये शिलापट यहाँ पर बनाई गई है इस पे जरूर लिखा है नीतू शर्मा पार्षद वार्ड नंबर 15। अब वार्ड नंबर 15 में कितना कार्य हुआ है पिछले 5 सालों में, जो उनके पति हैं हरीश शर्मा, वो इनके प्रतिनिधि हैं, वो काम देखते हैं कि भाई कितना काम वो क्षेत्र में कर रहे हैं। जानेंगे क्षेत्रवासियों से कि पिछले 5 सालों में वार्ड नंबर 15 में कितने कार्य हुए हैं, संतुष्ट हैं लोग, कितने संतुष्ट हैं और 10 में से कितने नंबर पार्षद नीतू शर्मा को देते हैं। क्योंकि नगर निगम चुनाव कब हो जाए ये तारीखें अभी तय नहीं हुई है, लेकिन तैयारी तो अपनी करनी पड़ती है। और जो 5 साल में आपने काम किया है जनता के बीच, उसको ही आप लेकर जाएंगे। तो चलिए चलते हैं नीतू शर्मा जी के वार्ड में और जानते हैं जो यहाँ क्षेत्रवासी हैं उनकी प्रतिक्रिया है क्या है, और उन्होंने वार्ड नंबर 15 के लिए क्या क्या चीज़। इस वक्त वार्ड 15 में मौजूद हैं और यहाँ की जो पार्षद हैं वो है नीतू शर्मा, और जो उनका काम देखते हैं उनके जो हस्बैंड हैं हरीश शर्मा, जो उनके प्रतिनिधि हैं। क्या कुछ कहेंगे कि कितना कार्य इस वार्ड में हुआ है, यहाँ के जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे आप भाई? देखो, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ वार्ड में जल भराव की समस्या। जल भराव इतना होता है, आप बरसात आने से पहले नाले साफ होने चाहिए। एक तो नाले चौड़े होने चाहिए, गहरे होने चाहिए, और दीवार मजबूत होनी चाहिए जो लीकेज न मारे, हर पानी की समस्या हो, गहराई हो। बरसात होने से पहले सबसे मेन काम है पहले ढंग से सफाई होना, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है भाई साहब इनकी गहराई करवाओ, नालों को पहले साफ करवाओ। बरसात का इंतजार क्यों कर रहे? बरसात आने से के समय तो नाले साफ हो रहे, घूम फिर के बरसात हो जाती है, वही गंदगी बाहर निकली, वही फिर नाले में चली गई, तो सफाई कहाँ हुई? तो पार्षद यहाँ पर आते हैं, आपके घर पे आए कभी? देखो, पार्षद ये काम पार्षद का ही होना चाहिए। वैसे तो आपकी समस्या क्या है? अब जल भराव है, पार्षद इधर भी किधर भी चले जाएं, ये इलाके में पानी जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा है। पता है आपको आपका पार्षद कौन है, क्या नाम? हाँ, उनकी वाइफ है नीतू शर्मा जी, लेकिन उन्हें देखना चाहिए हर काम को कैसे क्या करना है क्या नहीं। तो लेकिन जल भराव की समस्या से मैं बहुत ज़्यादा हूँ, पता नहीं कितना नुकसान हुआ घर में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 10 में से कितने नंबर देंगे नीतू शर्मा को आप, जो यहाँ की जो पार्षद है? देखो, वैसे तो 6-7। 6 मतलब 50-50 है। हाँ, एवरेज की है। वार्ड नंबर 15 ही कहानी में आपको बताऊं तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो है जल भराव। जो यहाँ की नालियाँ हैं वो भी सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पर लाइटें कैसी हैं वो भी समस्या है। अभी फ़िलहाल गोविंद नगर में हूँ, आप ये रोड देख सकते हैं, ये रोड बहुत ज़्यादा चलती है, यहाँ पर ब्रेकर्स भी हैं, और रोड भी मुझे इतनी खास नहीं लगती कि पार्षद जी ने ये दोबारा बनवाने की कोशिश करी हो। यहाँ पर दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर शॉप चलाते हैं अपनी। क्या कुछ कहेंगे, कितना विकास हुआ है पिछले 5 सालों में? विकास तो कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। ये क्या नाम, ये नालियाँ आप देख ही रहे हो यहाँ पे, और एक कारें जो गाड़ी खड़ी हैं सारी यहाँ पे जाम हो जाता है पूरा, कोई गाड़ी आ नहीं पाती यहाँ कभी भी। यहीं इसी गली में नीतू शर्मा जी जो आपकी पार्षद है वो निवास करती हैं। जो उनके प्रतिनिधि हैं हरीश शर्मा, वो कहते हैं कि भाई मैंने बहुत विकास किया है। जब अपनी ही गली में ये हाल है तो फिर कहीं का कहाँ का क्या होगा साहब? नहीं, और जगह तो किया उन्होंने विकास, बताते हैं वो इधर क्या नाम सैनिक कॉलोनी में बहुत विकास किया उन्होंने, कह रहे। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पे एक तो नाली है, एक ये लाइटें 3-4 महीने हो गई लगी नहीं है एक, और एक ये कारों का आज तक नहीं हुआ, कारों जाम रहता है हमेशा इधर को, गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं इधर, पूरा झगड़े होते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए, ये तो मैं आपको कहूँगा कि दिया तले अंधेरा। जब अपनी ही गली का विकास नहीं हो रहा तो और जगह का विकास कैसे होगा? अब आपको ये देखिए, ये दिखा देता हूँ, कारें यहाँ पर
खड़ी हो जाती हैं सड़कों पे ही। और आप देख सकते हैं ये कार खराब है और कई महीने से यहाँ पर खड़ी है और वो ईंटें रखी हैं और ऐसे ही कार को काफिला यहाँ पर होता है। यहाँ पर जाम की स्थिति बन जाती है, बच्चे भी यहाँ पर खेलते हैं, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। और हाँ, और क्या कुछ कहेंगे? स्कूलों के जब बच्चे आते हैं उस टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं। स्कूलों के जब बच्चे आते हैं बहुत ट्रैफिक हो जाता है, यहाँ पे बिल्कुल जाम लग जाता है। पार्षद जी ने इस जो समस्या है इसका हल इसका हल कुछ नहीं किया उन्होंने, हम तो बोल बोल के थक गए उनको। जी, नालियाँ देखो भरी पड़ी हैं, वो तो हम सफाई करते हैं इसलिए यहाँ पे इतना साफ रहता है। मतलब आप कोई सफाई अपने आप करानी खुद करते हैं हम, ये खुद करते हैं, अपने हाथ से करते हैं अपनी सफाई। अपने घर के आगे पूरा देखो कितना साफ कर रखा है हमने। बैठ लो उठ लो, आदमी कोई भी बैठ सकता है आराम से यहाँ पर। ये तो जो पार्षद जी हैं, पार्षद जी जो काम है उस काम से आप खुश नहीं हैं? खुश बिल्कुल भी नहीं है। 10 में से कितने नंबर देंगे आप 5 साल कार्यकाल में? क्या नंबर देंगे? हम तो 100% दे देंगे, लेकिन काम तो करे आदमी। जी, अगर कोई काम नहीं करता तो उसे काम नहीं करता तो उसे क्या नंबर दें बताइए? उसे तो कोई नंबर देने का वो बनता ही नहीं है। ठीक है ना तो यहाँ पर कहा गया है सीधा सीधा कि पार्षद जी ने यहाँ पर काम नहीं किया तो यहाँ पर उन्हें 0 नंबर मिलते हैं। अपनी ही गली में 0 नंबर अगर पार्षद जी लेकर चल रहे हैं तो फिर आगे क्या होगा? चलिए आगे की कहानी हम बताएंगे, लोगों से पूछेंगे। नाला देखिए, नाला पूरा जो है भरा पड़ा है। इधर आइए आप। जी चलिए, आपको मैं दिखा देता हूँ जो ग्राउंड की तस्वीरें हैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ऊपर तक, मतलब यहाँ पर सफाई भी नहीं होती इनकी। हाँ, सफाई बिल्कुल ऊपर ऊपर मार देते हैं यहाँ पे। जी, ये पूरा जो है यहाँ, ये पूरा जो है भरा पड़ा है पूरा इधर। अच्छा, तो यहाँ पे डेयरी भी यहाँ पर संचालित होती है? ये डेयरी में बहा देते हैं सारा, वहीं पे सारा जो है गोबर डेयरी में बह जाता है, पूरा बंद हो जाती है नालियाँ। नालियाँ बंद हो जाती है, सफाई मतलब तो साफ करते सफाई हैं। नहीं होती? नहीं, साफ सफाई तो करते हैं लेकिन जाम रहता है तो कहाँ से वो निकलेगा वो पूरा। और भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर क्या कहेंगे इस वार्ड को लेकर, कितना विकास पिछले 5 सालों में हुआ है? और यहाँ पे सब गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, ईंटें भी यहाँ पर हैं, जाम की स्थिति हो जाती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? बात तो विकास तो क्या हुआ कि ये जो हमारी गली है ना, हमारा घर है, यहाँ पे बारिशों में पूरा पानी भर जाता है, हमारे घर में पानी आ जाता है। तो इन्होंने नाली नूली बनवाई थी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जी, आगे डेयरी वगैरह है वो आप देख ही रहे होंगे, मतलब वो नाली हट जाती है आगे और फिर यहाँ पर पानी पानी मतलब सबसे प्रमुख समस्या जल भराव की। जल भराव की है। यहाँ पर जो है नाली के बीच में खंबा है। जब पार्षद साहब आए थे, कह रहे मैं इसे खंबा का हटाऊंगा, लेकिन वो उसके लिए एक लेटर तक नहीं लिखा। वो वहीं का वहीं खंबा बीच नाली में, आप देख लेना आगे जाके, यहाँ पे ये आगे है, वहाँ बीच नाली में खंबा खड़ा है वो। जल भराव की बहुत समस्या है, हमारे घर में पानी आता है। पार्षद जी को आपने बताया कि भाई इसका इलाज करवाइए? बार बताया, वो कहते हैं गली ऊंचीकरण है और ज़्यादा पानी आएगा। नाली सही नहीं है ना, नाली सही नहीं है, नाली की निकासी आगे बड़े नाले में ढंग से होती नहीं है पानी की। तो वो जो नाले की मैं बात कर रहा था कि जो नाला नहर में निकलना चाहिए, वो नाले की कोई उन्होंने, मुझे लगता है नगर निगम में नहीं कहा, लेकिन अब मुझे लगता है कि जाकर कह रहे हैं कि भाई नाला बनेगा, क्योंकि चुनाव सिर पर है। जब चुनाव सिर पर आते हैं तो कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता। देखिए सामने देखिए, आप सामने देखिए, ये देखिए, इस टाइम पीछे एक दुर्घटना भी हो गई थी इधर। ये देखिए दोस्तों, ये जो खंबा है ये नीचे जंग लग चुका है और ये कभी भी यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि ऊपर मक्कर जाल आप देख रहे हैं, तारों का मक्कर जाल भी यहाँ पर मौजूद है। जी, आग लगी थी? हाँ जी, आग लगी थी। इसको कितने बार कंप्लेंट कर दिया हमने, लेकिन इसका कुछ नहीं। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता क्या? विकास नहीं होता? विकास तो नहीं, पर ये देखिए, आप देखिए खुद कितनी सारी गाड़ियां हैं, एक्सीडेंट कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, गाड़ियां आने की दिक्कत होती है। साफ सफाई है, नाली है, पहले उधर जाती थी नाली, पानी अब इधर जाता है, पानी जो बहुत जल भराव होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पार्किंग है, मतलब पार्किंग, ये रोड पार्किंग बन गई है। पार्किंग बगी दोनों आप तरफ क्या गाड़ी कहेंगे, कितना विकास हुआ है यहाँ? हाँ जी, यहाँ कोई विकास ऐसा होया नहीं है, इसलिए यहाँ नाली भी वो नहीं सफाई होती है, वो है पानी भरा रहता है। तो यहाँ पर सफाई भी नहीं होती है, नालियाँ जो साफ की जाती हैं, और यहाँ पर एक डेयरी भी संचालित होती है, जो उनका कूड़ा करकट जो गोबर होता है वो नाली में ही बह देते हैं। और ये देखिए, आप ये देख सकते हैं कि ये गाड़ियाँ इतनी खड़ी हैं, ये पार्किंग है, ये गली नहीं है, ये पार्किंग है। और यहाँ पर ही निवास करती है नीतू शर्मा, जो यहाँ से पार्षद हैं, 15 नंबर है, वार्ड नंबर 15 पार्षद हैं, और हरीश शर्मा उनके प्रतिनिधि हैं। वो कहते हैं कि भाई हमने वार्डों में काम किया है। तो आज ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए साहब कि आपने क्या काम किया है, जनता क्या चाहती है, आगे किसको यहाँ से चुनकर भेजेगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पार्षद जी को यहाँ पर 0 नंबर दिए गए हैं। वार्ड नंबर 15 के निवासी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे इन 5 सालों में, जो पिछले 5 साल गुजरे हैं, वार्ड में कैसा काम हुआ है? नीतू शर्मा आपकी पार्षद है, क्या कहेंगे साहब? अगर आप तो हालत देख ही रहे हो, यहाँ की क्या हालत है, ना नालियों की सफाई हो रही है, ना सीवर लाइन की सफाई हो रही है, सड़कें सारी टूटी पड़ी है। अभी इन 5 सालों में कुछ भी काम नहीं हुआ, 0। और यहाँ के जो वार्ड के जो निवासी हैं
बहुत परेशान है इस पार्षद से। अच्छा, यहाँ पे एक समस्या और भी बताई गई है कि सारी गाड़ियाँ बाहर ही खड़ी होती हैं, दूर से दूर तक, वहाँ पर जगह भी नहीं मिलती है आसपास की गाड़ियों को जाने के लिए, उसको लेकर क्या करेंगे? इसके लिए कोई पार्किंग की सुविधा तो है नहीं, लोग वगैरह अपने घर के अंदर पार्किंग बना रखी है, लेकिन वो जानबूझ के घर के बाहर खड़े। इसके लिए पार्षद कुछ भी काम नहीं करते। तो लाइटें सारी की सारी खराब पड़ी होती हैं, लेकिन लाइटों के बारे में हम शिकायत करते हैं तो कुछ भी नहीं होता उसमें। अच्छा, जल भराव जो होता है पीछे चलकर, वो उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, उसके लिए कोई भी काम इन्होंने नहीं किया आज तक। तो 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं तो 0 मान के चलो, 0 दूंगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है कि पार्षद को यहाँ पर 0 नंबर मिलेंगे। और आपको बता दूं, यही वो गली है जिसमें पार्षद जी निवास करते हैं, नीतू शर्मा निवास करती हैं, उनके प्रतिनिधि हरीश शर्मा निवास करते हैं। और कुछ बोलेंगे सर? अभी आपके सामने देखो, लाइट सामने, एक लाइट जल रही है, एक लाइट बंद पड़ी है। इसके लिए 10 बार बोल दिया उसका पार्षद को, लेकिन वो कुछ भी एक्शन नहीं लेते। अंदर की रोड में जब रात हो जाती है तो पूरा अंधेरा रहता है, कोई भी बच्चा गिर जाए या कोई भी गाड़ी वाला गिर जाए, आप जाके देख लो, पूरे सीवर के सारे गड्ढे खुदे पड़े हैं जितने भी हैं। हमने उनको कितनी बार बोल दिया, लेकिन वो कुछ नहीं काम करते। यहीं पर वो घटना हुई थी जो जिसका यहाँ पर प्रतिमामी बनाई गई है, सुनीत नेगी जी हैं, वो भी यहाँ पर मुठभेड़ में, बदमाशों के साथ मुठभेड़ में यहाँ पर शहीद हो गए थे। उसको लेकर फिर भी उसके बाद भी वो नहीं होती कि भाई लाइटें लगाई चाहिए सारी? नहीं, हमने कई बार कह लिया, लाइटों के लिए कुछ भी काम नहीं होता। हमारी सुनवाई नहीं होती है, जनता की सुनवाई तो कहाँ होती है, कहीं भी नहीं। और खासकर पार्षद पहले तो अपनी जेब भरते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि कुछ करे न करे। देखो आप, मतलब कमीशन खोरी चल रही है क्या? पूरी भ्रष्टाचारी पूरी। वार्ड नंबर 15 की क्या स्थिति है, हमने इससे पहले भी वीडियो में पूछा, लेकिन हम चाहते हैं कि हर जगह से लोग हमारे साथ जुड़े और बात करें कि भाई पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है। नीतू शर्मा आपके यहाँ पार्षद है वार्ड नंबर में, क्या कुछ कहेंगे इन 5 सालों को लेकर, कितना कार्य उन्होंने किया है? देखो, जितने जरूरत थी इतना किया है उन्होंने जी। जितनी भी आवश्यकता थी, यहाँ की गली जो खराब थी, सड़क टूटी हुई थी, वो सब विकास कार्य किए उन्होंने जी। हाँ। अच्छा, जो वृद्धा होते हैं उनकी पेंशन की बात करें, आयुष्मान की बात करें, कैंप की बात करें, वो आते हैं? पार्षद कितनी बार आए हैं यहाँ पर? पार्षद तो हमें दिखाई नहीं दिए जी। जी। हाँ, मुझे एक दिन काम था, तभी उनके घर गया था एक सर्टिफिकेट पे साइन कराने के लिए। वैसे तो मुझे दिखाई नहीं दिए। मतलब क्षेत्र में नहीं आते यहाँ पर पार्षद? मुझे तो पूरे दिखाई, 5 साल नहीं देखा आपने पार्षद? मैंने देखा जी, उनका हस्बैंड तो दिखाई दिया 2-4 बार, जी। वो नहीं दिखाई दिया मुझे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जितनी जरूरत थी उतने कार्य तो हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर सक्षम लोग हैं और यहाँ पर जल भराव भी नहीं होता। मुझे लगता है नहीं, जल भराव नहीं होता जी। हाँ, गंगा एन्क्लेव में जल भराव भी नहीं होता, लेकिन समस्याएं कम है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जितने कार्य हो सकते थे उन्होंने किए हैं, लेकिन पूरे 5 साल में वो इस क्षेत्र में दिखाई नहीं दी। उनके जो प्रतिनिधि हैं वो दिखाई यहाँ पर जरूर दी है, वो आए हैं। तो ये कहना है जनता का, और लोगों से पूछते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे इन 5 सालों को लेकर, कितना कार्य यहाँ पर हुआ है, क्या कहेंगे इन 5 सालों को लेकर, कितना कार्य हुआ है, कितनी बार आए हैं? जागरूकता भी एक चीज होती है कि। मेरा नाम अजय मल्होत्रा है, मैं यहीं रहता हूँ गंगा एन्क्लेव में। और अब चुनाव आ रहे हैं म्यूनिसिपैलिटी के, ठीक है। तो मेरा एक्चुअली जो हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए थे, ये महिला वार्ड है, तो उनको तो उसके बाद देखा नहीं हमने। ठीक है। तो कभी कभी वो मिलते हैं भाई साहब, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं किया गया उनके द्वारा जिससे कि हमें तसल्ली होती। तो हमारे तो थोड़ा सा, हमारे जो पड़ोसी हैं सबोज जी, ये इधर का सारा देख लेते हैं, मतलब तो हमें दिक्कत नहीं। दूसरे वार्ड का वही देख लेते हैं क्या? अभी नहीं पकड़ते हम तो। देखो, अब वो तो हाथ में आते नहीं, फ़ोन भी उनका बंद आता है। कई बार प्रयास किया गया, कोई इमरजेंसी आई, ये नहीं थे, तो हम उनको ही पकड़ेंगे भाई, लाइट चली गई, कोई दिक्कत आ गई, तो फ़ोन ही स्विच ऑफ आता है। स्विच ऑफ आता है फ़ोन स्विच ऑफ है। जो नंबर पार्षद के जो प्रतिनिधि हैं ये बोल रही है जनता कि उनका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। भाई, ऐसा कौन सा नंबर जो लोगों को दे रखा है जो स्विच ऑफ आता है? अब जो कार्य है वो कैसे होगा? कोई काम पड़ ही जाता है जी, तो वो पार्षद ही कराएंगे ना। तो 10 में से कितने नंबर देंगे आप? हमारी तरफ से तो आप बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखिए, जब है ही नहीं, 0 ही है 0 ही है मामला। आप कितने नंबर देंगे साहब? 10 में से 5 नंबर। 10 में से 5 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर 0 नंबर भी दिए गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वार्ड में जितनी समस्याएं होती हैं, जो लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनके साथ बैठना होता है। 1 महीने में बैठ लें या 15 दिन में बैठ लें, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। इनका सीधा सीधा कहना है कि पूरे 5 साल यहाँ पर पार्षद प्रतिनिधि और पार्षद दिखाई नहीं दिए। वार्ड नंबर 15 में आप निवास करते हैं, कार्यकाल कैसा रहा आपके जो पार्षद? बढ़िया रहा जी सब। क्या नाम है पार्षद? मेरा नाम हरीश कुमार।
हरीश तो पार्षद नहीं है। उसकी घरवाली तो है, घरवाली का नाम तो दिमाग में नहीं है पर उनका नाम तो है। ठीक है, तो क्या क्या काम करवाए उन्होंने 5 साल में? भाई ये सड़क बनी और क्या, नाली तो साफ होती है रोज ही। रोज होती है ना? हाँ, सफाई वाली भी रोज ही आती है, बस ये है कि लाइट नहीं जलती। लाइट नहीं लगती तो बोला आपने पार्षद को लाइट? मैं वहाँ लगा के लिखवा के आया रिपोर्ट। जी। मतलब आज समझ लो क्या तारीख होगी, 22, 25 दिन हो गए। 25 दिन में 15 दिन बाद तो ये ठीक करने आए। जी। एक करके गए, एक नहीं करके गए, ये देख लो बंद पड़ी हुई। मतलब एक 25 दिन में आए और एक लाइट ठीक कर गए और दूसरी छोड़ गए? दूसरी छोड़ गए। एक अंदर की लाइट है वो भी। तो 5 साल में बस ये लाइट ही ठीक हुई है यहाँ साहब? और ये भैया वो जब खराब है तब कैंप लगे हैं, जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए कैंप लगे हैं यहाँ पर? ना कोई नहीं, कुछ नहीं लगा। आपको पूछना है कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कैंप लगा के आपको जैसे पेंशन वगैरह होती है और आयुष्मान वगैरह होता है? आयुष्मान तो बने हुए कार्ड सबके आपने अपने आप बनवाए होंगे ना? वो तो बनाए गाँव में ही। युवा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे इन 5 सालों के बारे में कि कितना विकास हुआ है? ज़्यादा विकास तो हुआ ही नहीं है, थोड़ा बहुत ये सड़क ठीक हुई है, बाकी लाइट वगैरह जो खराब है। बाकी ये बोर्ड था, ये भी हमने कह के लगवाया प्रतिपत्र जी से। ये बोर्ड हमने कह के लगवाया था, मोहल्ले के कई युवक गए थे वहाँ पर, तो उन्होंने कह के जो लगवाया था बोर्ड वगैरह। बाकी तो और कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पर। विकास नहीं हुआ? जल भराव तो नहीं होता यहाँ पे? जल भराव होता है, पानी भरता है यहाँ पर सड़क में अंदर। हाँ, यहाँ तक तो जो ऊंची हो गई है थोड़ी, यहाँ तो कम भरता है पानी, अंदर ज़्यादा पानी भरता है, लोगों के घर भी डूब जाते हैं। तो पार्षद जी मिलने आते हैं कि जब जल भराव हो जाता है? वैसे कोई नहीं आता जी, कोई नहीं आता, कुछ नहीं आता जी। यहाँ 5 साल में कितनी बार आए पार्षद जी आपके पास? ज़्यादा से ज़्यादा एक आधी बार आए होंगे तो अन्य वो भी वोट मांगने तो आए होंगे? वोट मांगने तो सभी आते हैं सर, वोट मांगने तो काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर। तो 10 में से कितने नंबर देंगे फिर? 10 में से अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कितना नंबर जाएगा, 2 या 3 बस, इससे ज़्यादा। 3 नंबर। 10 में से आप कितने देंगे अंकल? अजी 5 समझ लो। और 5 और 2 या 3 यहाँ पर युवा भी हैं, वृद्धा भी हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ जल भराव अंदर होता है, लेकिन पार्षद यहाँ पे 5 साल में 1 या 2 बार आए हैं। उसके बाद यहाँ पर पार्षद ने आकर भी नहीं झाँका। ये कहना है यहाँ के जो निवास करते हैं, युवा हैं, वृद्ध हैं। और लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है विकास को लेकर, कितनी चीज़ें यहाँ पर हरीश शर्मा द्वारा की गई, क्योंकि उनके प्रतिनिधि हैं इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ कि हरीश शर्मा द्वारा यहाँ पर कितना विकास किया गया है। नीतू शर्मा यहाँ पर वार्ड नंबर 15 के बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या क्या चीज़ें काम हुए हैं, क्या बुजुर्गों के लिए यहाँ कैंप लगाया गया है, आयुष्मान कार्ड वगैरह या कुछ भी बहुत सारी सुविधा होती हैं वो यहाँ पर प्रदान की गई हैं यहाँ के जो पार्षद है, पार्षद द्वारा क्या कहेंगे कितना कार्य हुआ है? यहाँ कुछ नहीं करवाया उसने, ना कैंप लगवाया, ना कार्ड बनवाया, कुछ नहीं, बस सिर्फ ये सड़क बनाई, ये भी टूटी फूटी देख लो इसकी, इसे देखो। मतलब सड़क की गुणवत्ता भी बेकार ही है? हाँ, सड़क की गुणवत्ता भी बेकार है। हाँ, तो पार्षद ने यहाँ कुछ काम नहीं किया? नहीं भैया, सड़क ही तो बनाई तुम्हारे सामने, और कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, तो पूरे 5 साल में यहाँ पर आकर देखा है पार्षद ने? भाई हमने तो देखा नहीं, वो वैसे आया होगा तो पता नहीं, हम तो अंदर रहते हैं, हमें नहीं पता वो आया है नहीं। अच्छा, हाँ। तो 10 में से कितने नंबर देंगे उनके कार्य को लेकर? 5 नंबर। हाँ। तो यहाँ पर 5 नंबर दिए गए हैं और आप देख सकते हैं कि इसकी गुणवत्ता, जो सड़क यहाँ पर बनवाई गई है, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो सड़क बनवाई गई है उसकी गुणवत्ता भी खराब है। आप देख सकते हैं कि कैसी हो गई है सड़क, ये यहाँ पर, और ये भी इधर सड़क बनी हुई है, ये सही दिखाई दे रही है। ये किसने बनवाई है? ये सुबोध है, एक सुबोध। अच्छा, सुबोध है। मतलब वार्ड नंबर 15 में कार्य कर रहे हैं क्या? हाँ, सेंधमारी कर रहे हैं क्या? नहीं, सेंधमारी नहीं करी, उसने बनवाई है, ये ठेका मिला होगा उसे। अच्छा, उसने बनाई है। हाँ, ठेका मिला होगा ना उसे। ठीक है। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रोड भी बनवाई गई थी, तो यहाँ पर ये बेकार है ये रोड, फिर भी मुझे लगता है कि ये सही रोड। वार्ड के कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे इन 5 सालों में, जो पिछले 5 साल गुजरे हैं, कि कितना कार्य इस वार्ड में हुआ है, आपके क्षेत्र में हुआ है? सर, क्या छिड़काव भी होता है, रीजनली बैठक भी वो करते हैं, क्या क्या चीज़ें उन्होंने की है? पार्षद हमारी वार्ड नंबर 15 की श्रीमती नीतू हरी शर्मा है, और वो जिस टाइम पे चुनी गई थी उस समय जो है उनके आते ही कोरोना काल शुरू हो गया था। तो उन्होंने कोरोना काल में बहुत ही उत्कृष्ट काम किया था। यहाँ पे आती थी वो, और अपना यहाँ तक कि सब्जी स्प्रे और फॉर्मिगेट जो भी करना था उन्होंने वो पूरा करती थी, अपनी जान को जोखिम में डाल करके। उसके बाद में जो है हमारे वार्ड में, हमारी गली नंबर 1 में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे कि साफ़ सफाई की व्यवस्था, और जो है अपना सैनिटाइजेशन, और जो है अपना स्प्रे,
स्प्रे मतलब जो है फॉगिंग भी करते थे और जो है दोनों तरह से होता था। मतलब संतोषजनक उनका कार्यकाल रहा है। संतुष्टि रही। और अभी भी हम कोई भी काम के लिए बोलते हैं, हमारी गली में 8 लाइटें थी, अभी एट द टाइम जो है 24 लाइटें हैं। और जो है हर तरह से जो है लाइटों की व्यवस्था हम अपने आप करते हैं, अपने आप सवेरे ऑन करते हैं, अपने आप जो है बंद करते हैं। 10 में से कितने नंबर देंगे आप कार्यकाल के उनको? 10 में से अगर 11 होते तो 11 भी देते, वैसे 10 में 10 देने के लिए तैयार हैं हम। तो 10 में से 10 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में उन्होंने बहुत कार्य किए हैं, लोगों के साथ वो खड़े रहे हैं और सैनिटाइजर छिड़काव वो आज भी यहाँ पर करते हैं और कार्य उनके संतोषजनक हैं, इसलिए उन्हें 10 में से 10 नंबर इन्होंने दिए। सैनिक कॉलोनी गली नंबर 1 यानी जो प्रताप नर्सिंग होम वाली गली है, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। वहाँ पर जो रहते हैं, निवास करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, महिलाएं हैं। क्या कुछ कहेंगे, कितना काम वार्ड में हुआ है पिछले 5 सालों में? आपका पार्षद कौन है, पहले नाम बताइए। पार्षद का तो मुझे याद ही नहीं है। यहाँ काम क्या हुए हैं? काम तो वही होते हैं, छिड़काव तो करने आते ही हैं वो। ठीक है। और ये मच्छरों की दवाई ववाई छिड़क जाते हैं, साफ सफाई होती है, सुबह आते हैं, झाड़ू वाले आते हैं। और बस ये सूखी कचरे बाल्टी अपनी बाल्टी देते हैं, अपनी बाल्टी में कचरा ले जाते हैं वो। मतलब यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं की गई? व्यवस्था सूखे कचरे गीले कपड़े की कोई व्यवस्था नहीं है। कितने आते हैं यहाँ पर? कितनी बार आए हैं? आते हैं 3-4 बार आ गए, 3-4 बार के कितने बार आ गए हम तो कम ही देखते हैं, लेकिन आते रहते हैं वो। परेशानी सुनते रहते हैं कि हाँ क्या परेशानी? निस्तारण नहीं हुआ गीले कूड़े की? और जो कूड़े बाल्टी अपनी बाल्टी दिखाएंगे, ये बाल्टी देख लो आंटी, इसमें फोटो खींच लेंगे, ये सूखी बाल्टी, और वो फिर अपनी फोटो खिंचवाते हैं और बाल्टी नहीं देते हैं, सूखी बाल्टी। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर सूखे कचरे और गिरे कचरे की बाल्टी नहीं लगाई गई है और ना दी गई है, लेकिन फोटो खिंचाने आ जाते हैं। वार्ड नंबर 15 है सर। 15 में पार्षद कौन है सर आपका? हमारे यहाँ नीतू शर्मा है। कितने काम उन्होंने पिछले 5 सालों में किए हैं? कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि भाई बुजुर्ग हो के काम होते हैं, जो कैंप लगाना होता है, या और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे जल भराव की स्थिति होना। कितने काम आपके नजर? काम तो अच्छे करे हैं उस लड़की ने, बहुत अच्छे काम करे हैं और हमारे एरिया में उसका काम मुझे संतुष्टिपूर्ण लगा है। संतुष्टिपूर्वक है। हाँ। कौन कौन से काम किए कुछ? जैसे साफ सफाई का, दोनों टाइम सफाई करवा देते हैं, नालियाँ साफ हो जाती हैं, चौक होती हैं, लाइटों का भी कर देता है उनका, हरीश जो है लड़का उनका। तो इस तरह से हमें ठीक लगा उनका काम। अच्छा, यहाँ पे जो डेयरी संचालित होती है, बताया जा रहा है कि भाई वो जो कूड़ा करकट है सारा वो नालियों में बहते हैं, फिर नालियाँ हट जाती हैं। अक्सर बरसात में हो ही जाता है, डेयरियों का आ जाता है। लेकिन आप उनके काम से संतुष्ट हैं? बस संतुष्ट क्या होना, जब सब मोहल्ले वाले परेशान हैं तो सभी परेशान होंगे। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि ये भी नहीं है, काफ़ी ठीक कर दिया उन लोगों ने भी। अब तो साफ़ सफाई पे ध्यान देते हैं लोग भी। बाकी बरसात में जो ओवरफ्लो होता था हो जाता है। जी, तो पीछे तो जल भराव होता ही है, वो तो। हाँ, वो तो होते हैं, वो तो उसका निवारण नहीं हो पाया। वहाँ के लोग परेशान होते हैं। हमारे यहाँ तो नहीं आता, लेकिन उधर है। बाकी हमारा जो पानी का फ्लो इधर गंगा जी में कर दिया ना उन्होंने, ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया। अच्छा, गड़बड़ कर दिया। तो कैंप जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए कैंप लगते हैं, उनके लिए जो चीज़ें, बारे में हमें नहीं पता कुछ। मतलब कैंप लगे ही नहीं यहाँ पर? ना, जाने लगे, इस बारे में जानकारी दी उन लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा कहा कि तो हम संतुष्ट तो हैं, लेकिन जब पूरा मोहल्ला संतुष्ट होगा, संतुष्ट तो तभी माना जाएगा, क्योंकि जो इससे पहले है वहाँ पर जल भराव होता है, वो संतुष्ट नहीं है। अब तक जल भराव होता ही है, उसका समाधान नहीं हुआ है। और यहाँ पर भी आप बता रहे थे कि पानी इधर को जाता है, अब जाओ तो उसका समाधान नहीं हो पाता, वो बात नहीं हो पाती, वो फ्लो नहीं मिलता पानी को ना जाने का। ठीक है, तो 10 में से कितने नंबर? 10 में से ये मान के चलो आप 4-5 नंबर से दे दो। 10 में से 4-5 नंबर यहाँ पर मिल रहे हैं। आप देख लिए 3rd डिवीज़न, क्या कहेंगे आप कि कितना आपने कार्य किया है? तो अब जनता की राय हम ऐसे ही पूरे वार्ड में पूछेंगे और ये बताएंगे कि नीतू शर्मा जो यहाँ से पार्षद हैं उन्होंने कितने काम किए हैं।